नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। एक एक करके तमाम खबरों की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे महाराष्ट्र की, ताकि आप समझ पाए कि वहां से क्या खबर आई है। देखिए, महाराष्ट्र की धरती पर लव जिहाद की सुनियोजित और खौफनाक साजिश का एक और भांडाफोड़ हुआ है। इस बार कहानी सिर्फ मोहब्बत की आड़ में फंसाने की नहीं, बल्कि हिंदू समाज की अस्मिता पर हमले की है। छत्रपति संभाजीनगर के वडगांव इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय अविवाहित हिंदू युवती की जिंदगी सोशल मीडिया के माध्यम से जिहादी जाल में उलझा दी गई। जिहादी अयूब आमिर पठान बुल्ढाना जिले के लोणार का रहने वाला ये युवक फेसबुक पर मासूम हिंदू बहन से दोस्ती का नाटक करता है, भरोसा जीतता है और फिर उसे धीरे धीरे अपने जहरीले मकसद की ओर घसीट लेता है। 2 साल तक अयूब पठान इस बहन पर शारीरिक, मानसिक और धार्मिक अत्याचार करता है। विरोध करने पर सिर्फ धमकी ही नहीं दी, बल्कि परिवार तक को खत्म करने की चेतावनी दे रहा है। अत्याचार की हदें पार। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिर किस प्रकार से इसने इस चीजों को आगे बढ़ाया। जबरन बुर्का पहनवाया गया, गोमांस खाने के लिए दबाव जिहादी के द्वारा बनाया गया, इस्लाम कबूलने का फरमान तक सुनाया गया, रमजान में रोजा रखने के लिए धमकियां दी गई, रास्ते में रोका, मुंह में कपड़ा ठूंसकर मारपीट तक की, अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस जिहादी की साजिश और भी ज्यादा खतरनाक थी। अयूब पठान इस हिंदू बहन को सीरिया ले जाकर आईसिस यानी आईएसआईएस जैसे खूनी संगठनों में धकेलने की योजना भी बना चुका था। लेकिन इस बहन ने हार नहीं मानी। जब तकलीफ असहनीय हो गई तो इस पीड़ित ने साहस जुटाया और हिंदू समाज सेविका हर्षु ठाकुर से संपर्क साधा। हिंदू नारी के इस शेरनी रूप ने बिना देरी किए युवती को साथ लेकर वालुज MIDC पुलिस थाने में पहुंचा और तब सामने आई सेक्युलर सिस्टम की एक और कड़वी सच्चाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब हर्षु ठाकुर और हिंदू समाज का दबाव पड़ा, मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस ने इस जिहादी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इस लव जिहादी दरिंदे को जल्द गिरफ्तार करेगी? क्या भारत की बेटियां इस लव जिहाद के जाल से आजाद हो पाएंगी और कैसे होंगी? लेकिन सुदर्शन न्यूज का संकल्प है कि जब तक इस जिहादी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाता, तब तक हिंदू समाज की आवाज बनकर हम ये सवाल उठाते रहेंगे। इसी संदर्भ में हमारी संवाददाता बाबूलाल राठौर ने पीड़ित हिंदू महिला और पीड़िता की मदद करने वाली हिंदू समाज सेविका हर्षु ठाकुर से क्या बातचीत की और क्या खुलासा हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। छत्रपति संभाजीनगर से एक और लव जिहाद का बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक हिंदू पीड़ित युवती को फेसबुक के माध्यम से दोस्ती का नाटक किया, उसके बाद लव जिहाद का और धर्मांतर का षड्यंत्र करते हुए किस तरह से सरिया तक ले जाने की तैयारी में था जिहादी अयूब आमिर पठान। पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद अब FIR हुई है। सीधे बात करेंगे आपसे, कब से और कैसे संपर्क में आया था अयूब पठान? हम 4 साल से संपर्क में थे। फेसबुक के माध्यम से हमारी दोस्ती हो गई थी। फिर दोस्ती का थोड़ा आगे बढ़ गए। फिर मैं संभाजीनगर में पढ़ाई करने के लिए आई, तो मिलने आता था और शादी के लालच देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर बोला शादी अगर करनी है तो फिर धर्म परिवर्तन करना होगा, बुर्का वगैरह पहनना होगा, टिकली वगैरह लगाने नहीं देता था। फिर मतलब बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर? हाँ, कर रहा था, बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर कर रहा था, टिकली वगैरह नहीं लगाने देता था। और मैंने इसका विरोध करने पर उसने बहुत मारपीट करी है, कभी कभी रास्ते में भी मारपीट करता था। और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मैंने जब बाहर निकालना चाहा तो फोटो वगैरह वायरल करने की धमकी दी। मतलब आपके अश्लील वीडियो बनाए? हाँ,
और फोटो भी वायरल करने की धमकी दी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सब उसने हैक करके रखे हुआ है। और कई बार तो ऐसा होता था कि मुंह में कपड़ा डाल के मारपीट करता था। और यहाँ जाना नहीं, वहाँ जाना नहीं, 1-2 बार तो गोमांस भी खाने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब मैंने बाहर जाना चाहा तो मारपीट भी करना शुरू कर दी। घर वालों को मारने की धमकी, मुझे जान से मारने की धमकी, और रात बेरात को कॉल वगैरह करके घर को मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और इस सब से परेशान होके मैंने वालू जमाडी से आप बोल रहे थे कि कहीं बाहर ले जाने का बोलता सरिया वरिया क्या? हाँ, बोल रहा था शादी होने के बाद एक बार तो इस्लाम कबूल कर ले, उसके बाद अपन सीरिया जाएंगे और दुबई, अबू धाबी उधर जाएंगे। उधर बहुत अच्छा होता है और औरतों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा होता है। तू चल मेरे साथ, अपन जाएंगे उधर। अभी एफआईआर है आपके हाथ में, कॉपी एफआईआर हो गई? हाँ, अभी हो आप गई। क्या चाहते हैं? अब मैं चाहती हूँ कि जितनी तकलीफ मैंने सही है उसकी दुगना तकलीफ उसे मिले, और उसके जैसे जितने भी जिहादी है उसमें से कोई और अगर ऐसा कर रहा है तो उसको एक डर सा लगने लगे कि नहीं, लड़कियां भी खिलाफ इसके खड़े हो सकती है। कानून उनके साथ है, संगठनाएं उनके साथ है, उनको डरने की जरूरत नहीं। जो भी कुछ बोल रहे हैं कि हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, अगर वो लड़कियां फंस चुके हैं तो उनको मेरे वजह से हिम्मत मिले, यही मैं चाहती हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो जिहादी अयूब अमीर पठान है, किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहा था, सरिया ले जाने की तैयारी में था, गोमांस खिलाता था। इतना ही नहीं, बुर्का पहनकर नमाज पढ़ने को भी मजबूर करता था। अब फिलहाल इसके ऊपर एफआईआर हुई है, अट्रॉसिटी एक्ट जैसी गंभीर धारा लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस इस जिहादी को कब करेगी गिरफ्तार? बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। जिहादी अयूब अमीर पठान ने तंग आई ये महिला, जब आपके पास युवती जो है आपके साथ में आई, आपको बताया, फिर पुलिस स्टेशन लेके गए, फिर भी एफआईआर करने को इतना समय क्यों लगा? पीड़िता जब पुलिस स्टेशन पहुंची तब पुलिस प्रशासन ने, पुलिस वालों ने बच्ची के पास से जिहादी का नंबर लेके उससे क्या बातचीत की जा रही थी। जब पीड़िता बोल रही है कि मुझे न्याय चाहिए, मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बावजूद भी सब बातों को इग्नोर करके जिहादी के साथ में बहुत देर तक बातें की जा रही थी। उसके बाद में मैं जाने के बाद में उनको बोला, फिर भी उन्होंने जल्द से जल्द ऐसा कुछ नहीं की प्रोसेस चालू नहीं की थी। मामला बहुत गंभीर है, सरिया ले जा रहा था वो। हाँ, एक बात तो ये सोचने की, एक सिर्फ ड्राइवर, गाड़ी जिहादी ड्राइवर सरिया लेके जाने की बात कर रहा है, सऊदी अरब लेके जाने की बात कर रहा है। इनको इतना समर्थन, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? और जब पुलिस प्रशासन ने फिर सीएम ऑफिस से जब उनको कॉल आया कि बच्ची की एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, तब मतलब जाके सीएम ऑफिस से जब कॉल आया तब पुलिस ने एफआईआर की? जी, सीएम ऑफिस से फोन आने के बाद में एफआईआर शुरू की, स्पॉट देखा गया, फिर तुरंत, फिर 10 मिनट में एफआईआर। मतलब हम सुबह 10 बजे से गए थे पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, जिहादी जो है अयूब अमीर क्या काम करता है? ड्राइवर है। ड्राइवर? हाँ। तो ये ड्राइवर है, मतलब ड्राइवर सऊदी अरब लेके जाने की बात कर रहा है। तो इनको इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? और आपको पता है भैया, सऊदी अरब में सरिया में लेके जाके अपने हिंदू बच्चियों को देह व्यापार में ढकेला जा रहा है। इसके साथ भी कहीं ऐसा ही होने जा रहा था। बहुत बड़ी जो मुसीबत में फंसने वाली थी ये बच्ची ने, तुरंत सब उसके जब नजरिए में आया तब एफआईआर हो गई है। आप लोगों की क्या मांग है? बस उसको अभी तक अटक नहीं किया है, जल्द से जल्द वो उसको अटक की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्यों तो बच्ची को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। अभी की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच अब शिक्षा संस्थानों पर भी इस्लामी कब्जे की बिसात बिछाई जा रही है। जी हां, यह मामला किसी मामूली विवाद का नहीं, बल्कि कट्टरपंथी मानसिकता से हिंदू शिक्षकों को निशाना बनाने और नुपुर शर्मा मॉडल के तहत बदनाम करने की गहरी साजिश का है। जीनत महल स्कूल मुस्लिम बाहुल इलाके में स्थित इस सरकारी स्कूल में एक ईमानदार और अनुशासन प्रिय प्रिंसिपल राजेश कुमार पर अब मुसलमानों ने सामूहिक हमला बोल दिया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्कूल में बुर्का पहनकर आई मुस्लिम लड़कियों को रोक दिया और यह कह दिया कि ये स्कूल है, मदरसा नहीं, भागो यहां से। अब सवाल यह है कि क्या किसी स्कूल में ड्रेस कोड लागू करना गुनाह है? क्या शिक्षा के मंदिर में इस्लामी पहनावे को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया है? क्या असलियत क्या है? इस स्कूल में छात्रों का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से आता है। यही नहीं, कोई टीचर भी मियां वर्ग का है।
जो राजेश कुमार के अनुशासन और सख्ती से नाराज बताया जा रहा है। अब जब राजेश कुमार ने स्कूल के माहौल को मदरसा बनने से रोका तो इनके धर्मांध गुट ने साजिश रचनी शुरू कर दी। कट्टरपंथियों की स्क्रिप्ट एकदम तैयार है। सिलसिलेवार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। एक ईमानदार हिंदू शिक्षक को बदनाम करो, मीडिया में अल्पसंख्यक उत्पीड़न का रोना रो, भीड़ तैयार कर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाओ, राजेश कुमार को नुपुर शर्मा जैसा बना दो। सवाल यह भी है कि क्या यही गंगा जमुनी तहजीब है? क्या यही सेक्युलरिज्म है, जहां एक हिंदू शिक्षक से स्कूल का अनुशासन भी नहीं संभाला जाता? क्या स्कूल अब इस्लामी पहनावे और शरीयत के कानूनों से चलेंगे? क्या बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल यह मामला अकेले जीनत महल स्कूल का नहीं है, समझिए इसे। ये पूरे देश में मुस्लिम बहुल इलाकों में हो रही जमियाती साजिशों का हिस्सा है, जहां स्कूलों को धीरे धीरे मदरसे में बदला जा रहा है, धर्म के नाम पर अनुशासन तोड़ा जा रहा है और जो भी इसका विरोध करे उसे नुपुर शर्मा बना देने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन राजेश कुमार अकेले नहीं है, सुदर्शन न्यूज उनके साथ है, हिंदू समाज उनके साथ है। यह लड़ाई अब सिर्फ स्कूल की नहीं, शिक्षा और संस्कृति बचाने की। हमारा सवाल कट्टरपंथियों से भी है कि क्या भारत में अब स्कूल भी शरीयत से चलेंगे? क्या अब शिक्षक धर्म के आधार पर फैसले लेंगे? क्या हिंदू शिक्षक सिर्फ इसलिए गुनहगार है क्योंकि उन्होंने स्कूल में स्कूल का अनुशासन लागू किया? सुदर्शन न्यूज साफ कहता है, अब समय आ गया है जब इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने के लिए कानूनों को और सख्त किया जाए, हिंदू शिक्षकों के सम्मान की रक्षा की जाए। हिंदू समाज को तोड़ने और शिक्षा संस्थानों पर कब्जा करने की साजिशों का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज यूं ही करता रहेगा। जब तक सच उजागर नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। दिल्ली के जीनत महल स्कूल में इस्लामिक कट्टरता का हमला, हिंदू प्रिंसिपल राजेश कुमार को नुपुर शर्मा बनाने की साजिश शुरू हो गई है। राष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हिंदू आस्था को कुचलने की कोशिश हुई है। खबर बेहद महत्वपूर्ण है। मुंबई के वडाला इलाके से यह बड़ी खबर आई, जहां रामनवमी यात्रा की तैयारी कर रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। ये वहीं की तस्वीरें हैं। दरअसल पिछले रविवार को यह यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अंबेडकर जयंती का हवाला दिया। हिंदू समाज को यात्रा स्थगित करने के लिए मजबूर किया गया और आश्वासन दिया कि बाद में अनुमति दे देंगे। आज जब राम भक्त यात्रा निकालने की तैयारी में थे, तिरंगा और भगवा झंडे सजाए जा रहे थे, भजन कीर्तन की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठी चार्ज कर दिया। यह सिर्फ लाठी नहीं थी, यह हिंदू अस्मिता पर सीधा प्रहार था। खबर है कि यात्रा के लिए रखे गए ध्वज, बैनर, माइक और धार्मिक सामग्रियां तक जब्त कर ली पुलिस ने। सभी कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिया गया। उन्हें रेड रोड एसीपी पुलिस स्टेशन में बंद किया गया। यह कौन सा लोकतंत्र है जहां राम का नाम लेना जुर्म बनता जा रहा है? वडाला का यह लाठीचार्ज कोई संयोग नहीं, सुनियोजित प्रयोग है। हिंदू समाज को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारी है। सुदर्शन न्यूज साफ कहता है कि महाराष्ट्र में हिंदू सहिष्णुता की परीक्षा अब और नहीं चलेगी। रामनवमी के दिन राम भक्तों पर लाठियां बरसाने वालों को जवाब देना होगा। सच्चाई को दबाया नहीं जाएगा। सुदर्शन न्यूज हिंदू समाज की आवाज बनकर इस सवाल पूछता रहेगा कि कब तक राम भक्तों पर लाठियां चलती रहेंगी। क्या यही हिंदू सहिष्णुता का इनाम है? अंबेडकर जयंती का सम्मान करते हुए यात्रा रोकी गई। आश्वासन दिया गया था कि बाद में अनुमति दे देंगे, लेकिन जब राम भक्त शांति से तैयारी कर रहे थे तो पुलिस ने लाठियां क्यों और कैसे बरसाई, वो आप देख सकते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बयान क्या दे दिया, विपक्ष तिलमिला उठा। सेक्युलरिज्म, संविधान और न्यायपालिका की दुहाइयां दी जाने लगी।
मीडिया की सुर्खियां गर्म हो उठी, ट्विटर के ट्रेंड्स भर गए नैतिकता के लेक्चर से। लेकिन सवाल यह है कि जब इतिहास के आईने में देखें तो न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा कीचड़ उछाला किसने? क्या ये वही विपक्ष नहीं जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को बेंच फिक्सर कहा था? क्या ये वही ममता बनर्जी नहीं जिन्होंने खुलेआम कहा था हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते? क्या वही कांग्रेस नहीं जिसने राम मंदिर फैसले को सांप्रदायिक और झुका हुआ बताया था? एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर बयान देना अगर अपराध है तो फिर विपक्ष खुद किस अदालत के दरवाजे पर खड़ा होगा? हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान पर तूफान खड़ा है। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए। अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। निशिकांत दुबे के इस बयान पर विपक्ष आग बबूला है। ज्ञान बांटा जा रहा है, नैतिकता की किताबें खोली जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब खुद के दामन में दाग हो तो क्यों दूसरों पर कीचड़ उछालना शोभा देता है? और जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं, वो बहुत ही दुखद हैं। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि किसी कानून को पहली बार चैलेंज। इससे पहले भी जो सरकारों ने कानून बनाए और कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है, जिस तरह के गृह युद्ध की बात करना, ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अगर काम करोगे तो ये तो इससे हम भारतीय जनता पार्टी से पहले मांग कर आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताइए। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। धमका तो रही हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये इनकी आदत है, लेकिन संविधान की जो एक व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था है, आप सीधे उसको चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। इतने सवाल खड़े करने वाले विपक्ष को न्यायपालिका पर उनका इतिहास याद दिलाना जरूरी हो जाता है। याद कीजिए, जब ममता बनर्जी कहती हैं हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, जब महुआ मोइत्रा संसद में बोलती हैं कि न्यायपालिका पवित्र नहीं रही, कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी कहते हैं कि हमें कोर्ट, मीडिया और एजेंसियों का काम नहीं करना पड़ता। और 2018 में तो कांग्रेस पार्टी ने हद ही कर दी जब इन्होंने ही सीजीआई को बेंच फिक्सर तक कह दिया था। तो राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले पर एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट तक हर कोई फैसले पर सवाल खड़े कर रहा था। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি। क्या कोर्ट सिर्फ उस वक्त पवित्र है जब वो विपक्ष की लाइन पर चले? लेकिन अगर उसी कोर्ट के किसी फैसले से बीजेपी सांसद आहत होकर कुछ कह दें तो बवाल है। अब जरा सोचिए, जब विपक्ष बोले वाह, लेकिन जब दुबे बोले तो फिर आह क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
बात करेंगे ममता बनर्जी की मौत की चुप्पी पर। मुर्शिदाबाद की जमीन एक बार फिर हिंदू रक्त से लाल हो चुकी है। 12 अप्रैल की रात बेकसूर हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की जिहादी भीड़ ने घर से घसीटकर सड़क पर मौत के घाट उतार दिया। हाथों में कुरान की जगह खंजर, जुबान पर तकबीर के नारे और दिल में नफरत का जहर लेकर निकले जिहादी न सिर्फ इन बेकसूर हिंदुओं को मारते रहे बल्कि पूरे गांव को दहशत में ये छोड़ गए। और अब जियाउल शेख नाम का वही जिहादी पकड़ में आ गया जो इस नरसंहार की साजिश का मास्टरमाइंड निकला। लेकिन सवाल यह है कि कब तक बंगाल की धरती पर हिंदू मारे जाते रहेंगे और ममता सरकार चुप्पी साधे रहेगी? कब तक हर हत्या के पीछे शेख, इंजमाम, कालू, दिलदार जैसे नाम निकलते रहेंगे? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पिता पुत्र की हत्या के मामले में लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। मुख्य आरोपियों में से एक यानी जियाउल शेख को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मतलब अब 4 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद हिंसा में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार जियाउल शेख ने भीड़ को उकसाया, दास परिवार के घर पर हमला कराया। उसके घटनास्थल पर मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर लोकेशन में प्रमाणित भी हुई है। शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के एसटीएफ और विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने शनिवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में उसके ठिकाने से जाकर गिरफ्तार कर लिया। जिहादियों ने चंदन दास और उनके पिता हरगोविंद दास की घर से खींचकर हत्या की। दोनों को चाकुओं से निर्मम तरीके से गोद कर मारा गया था। उनके शव को सड़क पर फेंका गया था। इस्लामिक कट्टरपंथियों के डर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस दौरान मारे गए हिंदू पिता पुत्र के अंतिम संस्कार में धार्मिक कर्मकांड भी नहीं हो पाए थे, क्योंकि डर के मारे न नाई पहुंचा था न ही कोई पुरोहित। इस्लामिक कट्टरपंथियों के कारण न सिर्फ दास परिवार के पिता पुत्र का श्राद्ध कर्म अधूरा रहा, बल्कि दास परिवार के संबंधी भी पड़ोसी राज्यों में दर दर भटकने को मजबूर हुए। दास परिवार के हत्यारे यानी जियाउल शेख की इस मामले में ये चौथी गिरफ्तारी बताई जा रही है। इससे पहले पुलिस ने 2 भाइयों यानी कालू नादर और दिलदार के साथ साथ तीसरे आरोपी इंजमाम उल हक को जाफराबाद के पड़ोसी गांव सूरीपारा से पकड़ा था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ हिंदुओं के लिए वो आंखें खोल देने वाला था। जहां जिहादी सनातनियों की संपत्तियां जलाते रहे, हिंदुओं को मारते रहे, राज्य की सत्ता में बैठी ममता सरकार चुपचाप ये सब कुछ देखती रही। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा मिली जिहादियों को छूट और हिंदुओं पर होते जिहादी हमले कोई नई बात नहीं है। जहां हर बार मरने वाला हिंदू और मारने वाला शेख जैसा कोई जिहादी होता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी ने शेख जैसे कितने जिहादियों को अपने दामन में छिपा रखा है, जो लंबे समय से बंगाल में टीएमसी को वोट के बदले हिंदुओं पर चोट करते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।